अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अभी जो है वो हम करने वाले हैं टू वे इनोवा। और टू वे इनोवा के लिए जो है वो डेटा शीट मैंने प्रिपेयर कर ली है। और मैं ये बता दूंगी कि ये किस तरह से की थी। ठीक है। अच्छा देखो, टू वे इनोवा जो है वो, अच्छा मैं ये करवा क्यों रही हूँ, मैंने ऋषि से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग ये भी करके जाना, सही है। तो इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। अच्छा, अब टू बे नोवा करता क्या मतलब, हम करते क्यों है, इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये होता है कि हमने देखना होता है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑन अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है, और हमें पता है कि दो टाइप के इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक मैन इफेक्ट होता है और एक जो है वो इंटरेक्शन इफेक्ट होता है। मैन इफेक्ट क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने जो इफेक्ट डाला है आपके डीबी पे। और इंटरेक्शन इफेक्ट जो होता है कि कंबाइंड इफेक्ट होता है दोनों आईवीज का डीबी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका जो डेटा है बेसिकली उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, जो मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे उसको पूरा उतरना जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो है क्वांटिटेटिव होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है। और जो आपके आईवीज हैं वो आपके कैटेगोरिकल होने चाहिए। हमारे यहाँ पे आईवी क्या है, जेंडर और टीचिंग मेथड, और टेस्ट स्कोर जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। ये जो है ये मैंने डाल दिए थे, और ये अज्यूम्ड रिस्पॉन्सेज हैं, सही है। और इसमें वैल्यूज जो है वो देख लो। जेंडर में दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, मेल और फीमेल की। और टीचिंग मेथड में जो है वो तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल, इंटरेक्टिव और स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग की। ठीक है। और उसके बाद जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो जो हैं सिंपली हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसमें हमारे पास वो कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज डाल दी, सही है। अच्छा, अब चूंकि ये भी पैरामीट्रिक टेस्ट है तो इसकी चंद अजम्पशंस हैं। सबसे पहले अजम्पशन ये है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जो कि हमारा है। ठीक है। उसके बाद आईवी जो आप कैटेगोरिकल होने चाहिए, हमारे दोनों आईवी कैटेगोरिकल हैं। ठीक है। उसके बाद जो है दोनों देखो नॉमिनल है। अच्छा, उसके बाद देखो तीसरा ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ये वही है जो बेसिकली हम पीछे से देखते हैं कि एक आई मतलब जो साथ बैठ के अगर लोग कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपने सैंपल सेलेक्ट करने के टाइम पे जो है असम्पशन को फुलफिल करवा रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है चौथी ये कि कोई सिग्निफिकेंट आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। और पांचवी ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे तो हम सिर्फ डीवी की करेंगे, टेस्ट स्कोर की करेंगे, सही है। और उसके बाद जो है वो वही है, छठी वही है हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, जिसके लिए हम लेविन्स टेस्ट रन करते होते हैं। ठीक है। अच्छा, और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर जो है हम हाइपोथेसिस कैसे बना रहे होते हैं। जो नल हाइपोथेसिस होती है वो पहले हम दोनों आईवीज के लिए अलग अलग बनाएंगे। ठीक है। मतलब कि नल हाइपोथेसिस जब हम कैसे बनाएंगे कि जेंडर हैज नो इफेक्ट ऑन टेस्ट स्कोर। और दूसरी नल हाइपोथेसिस अपने दूसरे आईवी के लिए बना लेंगे कि टीचिंग मेथड हैज नो इफेक्ट ऑन टेस्ट स्कोर। ठीक है। फिर इन्हीं के अल्टरनेट दो हाइपोथेसिस बना लेंगे, मतलब ये अकेली आईवी की। ठीक है। कि जेंडर हैज इफेक्ट ऑन टेस्ट स्कोर और टीचिंग मेथड हैज सम इफेक्ट ऑन टेस्ट स्कोर्स। और फिर एक हाइपोथेसिस जो हमारी थर्ड होती है ना, वो हमारी होती है इंटरेक्शन बेस्ड। ठीक है। मैं दोनों के इंटरेक्शन पे, इंटरेक्शन बिटवीन जेंडर एंड टीचिंग मेथड हैज इफेक्ट ऑन टेस्ट स्कोर्स। और नल होगी कि नो इफेक्ट ऑन टेस्ट स्कोर्स। ठीक है। यानी कि बेसिकली तीन हाइपोथेसिस बन रही होती हैं। एक जो है वो हम आईवी, पहले आईवी की डीवी के साथ बना लेते हैं अलग से, और फिर दूसरे आईवी की, फिर इन दोनों के इंटरेक्शन की बना रहे होते हैं। ठीक है। यानी दो मेन इफेक्ट की होती हैं और एक जो है वो आपकी इंटरेक्शन इफेक्ट की हाइपोथेसिस होती है। ठीक है। अब जो है हम इसको ना रन कर लेते हैं। ठीक है। और रन करने के लिए वैसे हम एनालाइज में जाएंगे, जनरल लीनियर मॉडल मॉडल पे जाएंगे और यूनिवेरिएट पे चले जाएंगे। ठीक है। ये तो मैं एक दफा रन कर चुकी थी। अच्छा देखो, अब डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आपका डीवी आ जाएगा, जो कि स्केल सेट होगा, वो मतलब स्केल लेवल पे सेट होगा। आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए। और फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर आपके आईवीज आ जाएंगे, जो कि कैटेगोरिकल होंगे हमारे पास, ये जो है वो दोनों नॉमिनल हैं। ठीक है। उसके बाद आपने मॉडल चेक कर लेना है, मॉडल देखना है, यहाँ पे टाइप 3 होना चाहिए, कंटिन्यू कर दो। उसके बाद कंट्रास्ट में जाओ, कंट्रास्ट जो है ये चेक करना है कि नन होना चाहिए। ठीक है। हमारा नन ही है। फिर उसके बाद प्लॉट्स पे आ जाओ। और प्लॉट्स जो है वो आपने जो आपका एक्स एक्सिस है उस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपकी एक्स एक्सिस होती है उस पे हम कंटिन्यूअस
वेरिएबल लेंगे, नहीं एक सेकेंड, कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं, सॉरी, यस। टीचिंग मेथड जो है वो हम ओरिजेंटल एक्सिस पे लेंगे और जेंडर जो है वो हम सेपरेट लाइंस पे लेंगे, ठीक है। और फिर आप इसको ऐड कर दो, ये आपको इन दोनों का इंटरेक्शन का एक जो है वो प्लॉट बना के देगा, ठीक है। और बस फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। फिर आपने जो है ऑप्शंस पे आ जाना है, ऑप्शंस में आपने सेलेक्ट करना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट साइज, ये आपको टेस्ट किया होगा, और होमोजेनिटी टेस्ट जो आपका लेबनीज टेस्ट होगा, ठीक है। चेक करना सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट होगा इसी पे, ठीक है। कंटिन्यू कर दो। और जो पोस्ट होक टेस्ट है वो हम रन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो है वो देखने होते हैं, लेकिन मैं यहीं पे रन करके जा रही हूँ, फिर एम बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा, पोस्ट होक टेस्ट हम जो है रन किस पे करना चाह रहे हैं, हम करते हैं जनाब, जेंडर पे भी कर लेते हैं और टीचिंग मेथड पे भी कर लेते हैं, ठीक है। और चूंकि हमारा देखो सैंपल साइज जेंडर का भी इक्वल है और इसका भी इक्वल है, ठीक है, मतलब लेवल्स जो हैं बेसिकली वो इक्वल इक्वल है, तो इसलिए हम जो है वो नहीं इक्वल है तो फिर एलएसडी ले लेंगे, ठीक है। और कंटिन्यू कर दो। और कंटिन्यू करने के बाद लेकिन जो है यहाँ पे मोस्टली लोग टक्की लेते हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों लेते हैं, सैंपल साइज इक्वल होने के बावजूद भी वो टक्की ले रहे होते हैं। खैर, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि टुकी हम इसलिए लेते हैं कि ये टाइप 1 एरर के चांसेस जो हैं वो कम कर होता है, और दूसरा ये है कि ये आपके पास ज़्यादा अच्छे से दोनों मीन, दोनों वेरिएंसेस ऑफ मीन्स का जो है वो डिफरेंस अच्छे से डिटेक्ट करता है, वो ये कहते हैं। तो इसलिए हम भी टुकी ले लेते हैं। ओके कर दो, और ये आपका जो है वो आउटपुट आ गया। मैं पहले इस आउटपुट को शेयर कर दूँ, वरना फिर से मैं बोलती रहूंगी। ओके, दिस इज आवर आउटपुट, और ये बड़ा कैसे होगा ऐसे। ओके, अच्छा जी। अब जो है आपने ना जो बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर्स हैं इसमें तो बस आपको सैंपल साइज और ये सारी चीजें ही जो है वो मिल रही होती हैं, ठीक है। इसको छोड़ दो, नीचे वाले टेबल पे आ दो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखो आपको हर पेयर का हर पेयर का जो आप इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा होता है, जैसे मेल पर ट्रेडिशनल मेथड का मीन है ये, मेल पर इंटरेक्टिव मेथड का मीन है ये, मेल का स्टूडेंट बेस्ट के साथ है ये, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है, ठीक है। ये आपको जो है वो सारे जो हमने दो आईवीज सिलेक्ट किए हुए होते हैं ना, उन दोनों के दरमियान हर पेयर का जो है वो बना के दे रहा था। देखो, फिर फीमेल पे ट्रेडिशनल मेथड का ये मीन है, इंटरेक्टिव का ये स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ दी हुई है, ठीक है। फिर टोटल जो है वो करके दे रहे होते हैं, टोटल ट्रेडिशनल का ये, इंटरेक्टिव का ये, स्टूडेंट बेस्ड का ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका लेविन्स टेस्ट आ जाता है, लेविन्स टेस्ट की इंटरप्रिटेशन वही रहती है, अगर क्या आपका सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ग्रेटर आ रहा है अल्फा से, तो इसका मतलब है आपका होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस अज्यूम्ड हो गया, आपकी असम्पशन जो है वो मेट हो गई है। उसके बाद टेस्ट बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट्स जो है, इसमें हमने हमने क्या देखना होता है, इसमें आप रिपोर्टिंग में जो है बेसिकली मीडिया की जरूरत पड़ती है, मीडिया फ्रीडम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ से ये वाली लोग जेंडर की चाहिए पड़ेगी, टीचिंग मेथड की पड़ेगी, और जेंडर टीचिंग मेथड जो दोनों का इंटरेक्शन है उन दोनों की पड़ेगी। मतलब ये फर्स्ट मैन इफेक्ट का DF1, सेकंड का DF2, थर्ड तो थर्ड इंटरेक्शन इफेक्ट का भी 2। इन्हीं का मीन स्क्वायर भी देख लो। पहले का जो है पहले मैन इफेक्ट का जो है वो मीन स्क्वायर बन रहा है 347, और सेकंड का ये बन रहा है, और इन दोनों का इंटरेक्शन से ये बन रहा है, ठीक है। और ये आपका एरर है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट देख लो, एफ भी रिपोर्ट करना होता है इसका, ये भी ऐसे ही रहेगा। मतलब इन तीनों, इन दरमियान वाले तीनों का जो है बेसिकली हम देख रहे हैं, ये चीज गौर से देखनी है, कोई और ऊपर नीचे से नहीं देखना, मतलब करेक्टेड मॉडल इंटरसेप्ट वगैरह का नहीं देखना, ठीक है। इधर से नहीं, तीनों का देखना होता है। फिर उसके सिग्निफिकेंस लेवल भी जो है वो हम इन तीनों की देख लेंगे। तीनों जो है वो 0.5 से जो है वो स्मॉल आ रही है, ठीक है। तो हमारा ये जो है ये ठीक चल गया है, ठीक है। और उसके बाद पार्शियल लीटर स्क्वायर स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट आ गया, इसका ये मतलब है, ठीक है। और पार्शियल लीटर स्क्वायर की भी जो है वो आप वैल्यूज देख लो, इसको वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे जैसे हमने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर जो है वो इंटरप्रेट किया था। अच्छा, फिर जो है फिर मल्टीपल कंपेरिजन आ जाता है, मल्टीपल कंपेरिजन के अंदर जो है वो सबका सबके आपस के, ये चूंकि पोस्ट का है ना, पोस्ट ऑफ टेस्ट का रिजल्ट आता है मल्टीपल कंपेरिजन। तो एक सेकंड सफर करो, इसका मैं एक जगह से देख लूं, पता नहीं है अब स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा।
अच्छा, ये मैं बताती हूँ, इसके नोट्स नहीं थे मेरे पास, तो इसको मैं असल में ना एक आर्टिकल्स मैंने इसको देखा, उसके बावजूद मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई कि इसकी रिपोर्टिंग का जो टेबल है वो नो वन जैसा होगा या नहीं होगा। लेकिन जो मुझे सैंपल एक पिक्चर मिली है, वो मैं तुम लोग को दिखा दूंगी, ठीक है, वो देख लेना। अच्छा, मल्टीपल कंपैरिजंस में जो है इसका सेम वही रहेगा, जो जो हमारे पास स्टेरिक वाला आएगा, सिग्निफिकेंट आएगा, हम सिर्फ उसको रिपोर्ट करेंगे। ये देखो, ये स्टेरिक का आता है, ट्रेडिशनल इंटरेक्शन का, ठीक है, इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। और फिर ये जो दूसरा है इंटरेक्टिव और ट्रेडिशनल का, इसका स्टेरिक के साथ आ रहा है, इंटरेक्टिव और स्टूडेंट बेस्ड का स्टेरिक के साथ आ रहा है, और स्टूडेंट बेस्ड और इंटरेक्टिव का स्टेरिक के साथ आ रहा है। तो हम बेसिकली जब रिपोर्टिंग करेंगे तो इसके कर होंगे, ठीक है। और ये जैसे हमने नोवा वन में किया था, ठीक है, तो ये वैसे ही हो जाएगा। और इसका तो कोई, इसका तो नहीं बताया था किसी ने। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, प्रोफाइल फ्लोट्स। ये जो है ये हमें सिर्फ इतना बताएगा कि आपके जो आपके जो आईवीज और डीवीज के दरमियान की मीन्स के वेरिएंसेस के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, ये मीन्स जो मैंने बोला ये हमारा एवरेज वाला मीन है, ठीक है। मीन्स की जो वेरिएंसेस हैं, क्योंकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि मीन्स आपस में कितने वेरी कर रहे हैं, ओके। तो ये उसको बस एक तरफ से एस्टिमेट कर, एक तरफ से एस्टिमेट कर होता है। ये जो है बेसिकली हमने वहां पे भी देखा था, इनोवा वन में जो है वो देखा था ना, एक एंड पे जो प्लॉट बन के आया था, उसमें उसमें ऐसे जो बन के आया था, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उससे हमें सिर्फ ये पता चलता होता है कि इतना जो है मीन डिफरेंस है, यहाँ से भी हमें सिर्फ यही पता चलेगा। लेकिन देखो, ये वाली चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हमने दो आईवीज उठाए हुए हैं, ठीक है। तो एक जो है आपका मेल ब्लू के साथ शो किया हुआ है, रेड के साथ फीमेल शो किया हुआ है, और फिर नीचे तीनों टीचिंग मेथड जो है वो नीचे जो है वो उन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो मेल जो है वो ट्रेडिशनल पे देख लो कहाँ पे लाइक कर रहा है, मीन उसका कहाँ पे आता है, ठीक है, 60 से 65 से अबव, और ये 70 के दरमियान कहीं से स्टार्ट होता है, इंटरेक्टिव को उसको ऊपर जाता है, और फिर ये स्टूडेंट बेस्ड का और ही नीचे आ गया, ठीक है। और इस तरह से फीमेल का भी जो है वो ऐसे रेड से बनेगा। मतलब कि ये हमें कैलकुलेट करके दे रहा होता है कि एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन्स जो है वो कितने बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखो, हमने दो आईवी डाले ना, एक हमने जेंडर डाला और एक हमने जो टीचिंग मेथड डाले, ठीक है। उन दोनों को बेसिकली हमने एक ही ग्राफ में शो करना है, ठीक है। और ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसने क्या कहती है, जब भी हम ऊपर वैल्यूज देखें, अगर हम इसको उसके साथ मैच करेंगे तो ये सेम सेम ही आएंगी, ठीक है। जो मीन की जो वैल्यूज आई थी ऊपर डिस्क्रिप्टिव वाले टेबल के अंदर, ठीक है, उधर से ये बना होता है, ठीक है। और ये आपका बस खत्म हो गया। अब मैं वो वाली जो है वो पिक्चर ले लेती हूँ, पिक्चर ले आती हूँ जो मैंने शेयर करनी थी, ताकि हमारा हमें समझ आ जाए रिपोर्टिंग वाली चीज की, ठीक है। अच्छा देखो, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, और इसमें जो है टू वे एनोवा जो होता है उसमें आप हर किसी का जो मतलब जितना मुझे समझ आया उसमें यही था कि जो जितने मेन इफेक्ट अलग से आए उनका टेबल अलग से उन्होंने बनाया हुआ है, और जो इंटरेक्शन इफेक्ट आया हुआ है उसका टेबल एक अलग से। पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपने अपने दोनों वेरिएबल्स का नाम लिखना होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने अपना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के टेबल में होता है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है वो वाला भी दिखाऊं, अगर ये शेयर होता है तो। इसमें बेसिकली उन्होंने बहुत सारे टेबल्स बनाए हुए थे, मतलब टू वे नोवा को रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा हुआ था कि आप जो डिस्क्रिप्टिव्स भी रिपोर्ट करोगे, और वन वे नो में भी हमने ये किया था कि डिस्क्रिप्ट मतलब पहला टेबल बनाने के बाद जो है हमने अपना जो पोस्ट ऑफ टेस्ट रन करते हैं उसको जो है बेसिकली रिपोर्ट कर रहे होते हैं। पोस्ट ऑफ टेस्ट की रिपोर्टिंग बिल्कुल सेम थी, ठीक है, मुझे वो टेबल नजर आ जाए तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। वैसे ही थी जैसी हमने जो है इनोवा वन में की थी, ठीक है। और अब उसका टेबल कौन सा है, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, लेकिन कंक्लूजन ये है कि मुझे इसका कोई ठीक से टेबल नहीं मिला, मतलब रिपोर्टिंग के लिए जो एक टेबल होता है ना, वो मुझे इसका ठीक से कोई भी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा था कि
जो है सबसे पहले उन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल के डिस्क्रिप्टर्स को रिपोर्ट किया हुआ है, फिर दोनों के अलग अलग को रिपोर्ट किया हुआ है, अलग अलग मतलब मैन इफेक्ट्स को रिपोर्ट किया हुआ है, फिर उसके बाद एक इंटरेक्शन इफेक्ट को जो है वो रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन मैं इस पे इतनी श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक दिखाया है कि नहीं। मैं लेकिन उस आर्टिकल का जो है वो लिंक शेयर कर दूंगी, अगर किसी को चाहिए हुआ तो वो भी देख ले। सही है, तो ये टू वे नोवा था। और इसके अंदर और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं रहा। और एक और जगह से जो मुझे टेबल मिला था उसके अंदर ये था कि आपने सिंपल ऊपर टेबल नंबर लिख के नीचे टू वे नोवा का लिख के, और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट करते हैं वो मीन सम स्क्वायर, और वो जो होता है दूसरा एस एस टोटल जो था वो। और सबसे पहले आप अपने वेरिएबल्स लिखते हो, नीचे उनके लेवल्स लिखते हो, फिर आगे आप एस एस टोटल लिखते हो, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट करते हो, फिर मीन सम स्क्वायर, फिर एफ रेशो और फिर पी वैल्यू। लेकिन इस पे भी मैं इतनी वो नहीं थी, लेकिन इसका भी मैं जो है वो कोशिश करूंगी कि मुझे स्क्रीनशॉट ले लूं और वो भी भेज दूं कहीं पे। मतलब अगर चाहिए हो तो वो भी मांगना, लेकिन मुझे यही टेबल्स का मिला था। टेबल्स का कोई सही से पक्के वाली चीज नहीं मिली थी, जैसे हमारे पास बाकी सारे टेबल्स बने हुए हैं वैसा कोई टेबल नहीं आया था।